हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी, श्री नारायण जी, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ, तरक्की लाए और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली में हैप्पी रहें। तो आज की रीडिंग आपके लिए स्पेशल रीडिंग है। इस रीडिंग का थीम है आज का कि आपको यूनिवर्स आपको इस दिवाली क्या गिफ्ट्स देना चाहता है, क्या खुशियाँ देना चाहता है। अब यूनिवर्स यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर कोई अपनी अपनी आस्था के अनुसार भगवान को मानते हैं। कोई श्री कृष्ण जी को मानते हैं, कोई माता पार्वती को मानते हैं, ओके, कोई माता रानी काली को मानता है, कोई दुर्गा को, कोई कोई कृष्ण को जी को और कोई किसी और देवता को। नाम चाहे कोई भी हो उनके, सबको आशीर्वाद ज़रूर मिलता है क्योंकि जैसे जिसकी आस्था है वैसा उसको आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पर रीडिंग का थीम यही है कि इस दिवाली यूनिवर्स आपको क्या आशीर्वाद दे रहा है, क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं। ओके, तो 7 गुड न्यूज़ हो सकती हैं आप सब लोगों के लिए क्योंकि 7 नंबर मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, अभी भी हो सकती है, आपकी लाइफ में आने वाले समय में हो सकती है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपको मिलेगी तभी से आपको रेजोनेट होगी। ओके, और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूला कीजिए क्योंकि कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। आप कमेंट करते तो हमें पता चलता है कि कितने लोगों को वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है, तब तो हमें एक उम्मीद लगती है, उम्मीद जागती है हमारे अंदर कि हम एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी और अपने प्यारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। यूनिवर्स आपको क्या गुड न्यूज़ देना चाहता है, क्या आशीर्वाद देना चाहता है इस दिवाली। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा प्लीज़। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज़। श्री कृष्णा जी मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज़। बाबा भोलेनाथ मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज़। और आप अगर पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑनलाइन आप रीडिंग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैसे भी रीडिंग चाहते हैं आप, कैंडल वैक्स रीडिंग चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी में कुछ पूछना चाहते हैं, कैपेस्ट्रक है, नाम चेंज करवाना चाहते हैं आप, या कुछ आपको सूट नहीं कर रहा वो जानना चाहते हैं, तो रीडिंग ले सकते हैं आप उसके लिए। ओके, और पहला ही कार्ड 6 ऑफ कप। वाह, माता महालक्ष्मी जी की कृपा आ रही है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए।
चलिए और देख लेते हैं ओशो एंड टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गुड न्यूज़ है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहता है। एक साथ 3 कार्ड्स, तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग आज आपको, आप यूनिवर्स आपको क्या गुड न्यूज़ दे रहा है, क्या कहना चाहता है आपसे और क्या गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 6 ऑफ कप कार्ड के साथ यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है आपको, कोई बहुत ही बड़ी इच्छा आपकी जो बहुत दिनों से थी मन में, वो इस मंथ में पूरी हो सकती है या आने वाले समय में पूरी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपकी जो इच्छा पूरी हो रही है वो आपके एंसेस्टर के आशीर्वाद से वो सब चीज़ अब आपकी लाइफ में आ रही हैं जो आपके हाथ से निकल चुकी थी। क्योंकि हम 6 कप्स हैं, यहाँ पे किसी बड़े बुजुर्ग का आपका आशीर्वाद से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आ रही है और रिश्तों में भी आपके बेहतर हो रहे हैं रिश्ते। क्योंकि रिश्तों में काफ़ी दिन से जो आपको उठा पटक चल रही थी, जो अनबैलेंस चल रहे थे आपके रिश्ते, अब रिश्ते आपके किसी के साथ भी हो सकते हैं। ओके, जो जिसमें अनबैलेंस हो, तो सभी तरह के रिश्तों में यहाँ पर सब अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज लीजिएगा प्लीज़। सब में स्टेबिलिटी आ रही है। आगे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कहता है कि मेहनत बहुत करी है आपने, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, परेशान है, स्टक है कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। कुछ काम है आपकी लाइफ में ऐसे जो बहुत दिनों से आप कर रहे हो, पेंडिंग भी है और उसको काफ़ी करने के बाद भी आप मतलब परेशान हो बहुत ज़्यादा। तो अब आने वाले समय में उन सब चीज़ों का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। जो मेहनत आपने करी थी वो अब उसको अब कहते हैं ना कि सुनहरे सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ, कुछ शब्द ऐसे ही सुनाई दे रहे हैं कि अब आपकी मेहनत का जो रंग है वो कुछ सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ आएगा। या हम ये कह सकते हैं कि आपकी मेहनत का जो रिवॉर्ड है आपको वो सुनहरे रंग में मिल सकता है, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ कुछ मिल सकता है। ऐसा ही मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है प्लीज़, ठीक है। आगे किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि परेशानियाँ, जिल्लत, दुख आपने बहुत फेस किए। क्यों फेस किए? क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। सबको सब कुछ दिया, सबके लिए काम किया, सबके लिए मेहनत की, पैसे से कभी किसी को परेशान नहीं किया। मतलब पहले से पहले उनकी क्या नाम है सुविधाओं का ध्यान दिया कि बच्चों को कुछ चाहिए या पेरेंट्स को कुछ चाहिए या किसी और रिलेटिव को कुछ चाहिए, आपने समय समय पर सबकी मदद करी है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने ही आप लोगों को, आपको इतनी मतलब मेंटली हेल्थ आपकी इतनी ख़राब कर दी थी कि जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्टक थे। मतलब सब कुछ होते हुए भी लाइफ में ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है। यहाँ पर एक हम ऐसे पिता की एनर्जी कह सकते हैं कि जो सबके लिए लाइफ में सब कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है उसके पास। ओके, सबके लिए सब कुछ है लेकिन वो जहाँ जब उसको मिलने का समय आता था तो तब उसके लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन अब यूनिवर्स आपको, आपकी जो ये स्ट्रगल आपने फेस किया है, ये लाइफ का स्ट्रगल भी है और एक कहते हैं ना कि एक आपकी परीक्षा भी रही है पिछले दिनों। तो इस परीक्षा का जो रिवॉर्ड है अब आपको, अब वो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ बन के आ रहा है। आपको सक्सेस मिलेगी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, लोगों से कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी। किंग का नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 नंबर से जुड़ी हुई जितने भी आपके लिए लाइफ में
लग्जरी कह सकते हैं यहाँ पे, या मान सम्मान, रुतबा, पैसा और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, आगे है 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि काम कीजिए लेकिन थोड़ा सा उसको मैनेज करके कीजिए। यहाँ पे मैनेजमेंट की कमी है बहुत सारे लोगों के अंदर। काम मेहनत से कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट उनको बहुत कम मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट सीखिए, मैनेजमेंट करने की आपकी स्किल को बढ़ाइए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो ये आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। यूनिवर्स जो आपको गाइडेंस दे रहा है कि अपनी स्किल को बढ़ाइए। आगे नाइट ऑफ कप कार्ड ये कह रहा है कि अब आपकी लाइफ में सक्सेस आपके पास है, आपके सामने है, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं उसको अब अपने हाथों में लेने के लिए या उसको हासिल करने में थोड़ी बहुत देरी कर रहे हैं। अब देरी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है। ठीक है, डाउट ये है कि आपका मन आपका स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो मन से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, आपकी दिक्कत है, उनके लिए कोई ना कोई अपने लिए वो रिचुअल्स कीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाला समय अब आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा समय। कहीं ना कहीं आप अपनी इसी कमजोरी की वजह से उस समय को जाने आपके हाथों से ना चला जाए। ओके, द मजिशियन कार्ड ये कहता है कि लाइफ में आपके इतने टूल्स आपको दिए जा रहे हैं, इतनी इतनी मल्टीपल आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ये क्राउन देख रहे हैं आप, सिंबल दे रखा है आपको ईश्वर ने। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल स्किल हो, जिन पर काम करने के लिए उनको यूनिवर्स आदेश दे रहा है या उनको सिग्नल दे रहा है कि उन्हें काम करना चाहिए। और अपनी लाइफ में उन्होंने जो कुछ सीखा है उसको साथ लेके लोगों को भी सिखाइए, अपने लिए भी कीजिए और लोगों को भी सिखाइए, क्योंकि आप एक ऑलराउंडर हो। यहाँ पर ये मजिशियन कार्ड कहता है कि आप ऑलराउंडर हो, आप खुद के लिए भी कुछ कर सकते हो और आप लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हो। तो जो भी करोगे उसमें आपके लिए मैजिक तो होगा ही होगा। और मैजिक क्यों होगा? क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके साथ है, उनका सिंबल आपके साथ है, बहुत ही बड़ी आपको स्ट्रेंथ दी हुई है कि आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक मजिशियन, ईश्वर क्या है? एक मजिशियन ही तो है। तो आपको भी वो पावर दी जा रही है। ओके, आगे है फिर से मेजर अरकाना कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड ये कह रहा है कि बहुत सारे लोगों में उनकी जो पावर्स, जो वो काफ़ी दिन से वो फेस कर रहे थे या समझ रहे थे कि हमें हमें हमारे अंदर जो एक ये जो डर, परेशानी या चीज़, हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके बाद भी हम नहीं कर पाते, सोचते कुछ और करते कुछ है। तो इस तरह की स्थिति लोगों में चल रही थी। अब उनके अंदर स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ये दिखाया जा रहा है कि अब आपकी पावर्स बढ़ेगी, आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी होगी। और अच्छी इतनी होगी कि आप लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे, लोगों से बात कर पाएंगे। जो काम लोग नहीं कर सकते वो काम आप कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि एंजल्स की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है आपके पास, स्ट्रेंथ दे रहे हैं ईश्वर आपको। इतनी यूनिवर्स चाहता है आप कि आप इस स्ट्रेंथ को अपने अंदर पहचानें, अपनी इस पावर्स को, और उस पर काम करें। आगे 2 ऑफ वंड्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को कुछ मल्टीपल सिचुएशन है उनकी, उसमें उनको डिसीज़न लेने के लिए कहा जा रहा है या कोई ना कोई प्लानिंग करने के लिए कहा जा रहा है। या ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि आपको मल्टीपल ऑप्शन है, तो उसमें से आपको एट प्रेजेंट आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, आज समय क्या कहना चाह रहा है, क्या चाहता है समय कि क्या होना चाहिए, वो चीज़ सोच के आपको उस पर डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में आप ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लानिंग का ऑप्शन है यहाँ पर कि आपको एक चीज़ को चूज़ करके उसको प्लानिंग करनी चाहिए और उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद आपको अपनी लाइफ में 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कह रहा है कि प्लानिंग करके कुछ ना कुछ आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी चाहिए। आप करेंगे, बाउंड्रीज़ क्रिएट करेंगे, क्योंकि लोगों से थोड़ी बहुत, लोगों से कहिए या अपने आप से कहिए, अपने आप को भी कई बार जब हम काम करते थे अपने आप को भी कई बार हमें जवाब देना पड़ता है कि क्या हमने सही किया या हम अपने आप के साथ सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी ही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि अपने आप को थोड़ा बाउंड्रीज़ में रखने के लिए
कहा जा रहा है और आने वाले समय में आप कर रहे हो, अपने आप को बाउंड्रीज में रख रहे हो आप। ओके, अब 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये कह रहा है कि यहाँ पर मेरे को शब्द चैनल यही हो रहे हैं कि समय चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, समय ही रिश्तों को और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनको अच्छा बनाता है और समय ही ख़राब बनाता है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि समय चाहे कैसा भी हो, लोगों के साथ मिलना जुलना मत छोड़िए, ठीक है। क्योंकि समय कब किसको क्या कम कर दे, कब किसको ज़्यादा कर दे, ये पता नहीं। तो ऐसे में अब आपको किसी से मुंह फेरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कनेक्टिविटी आपकी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है थोड़ा, तो मना कर दीजिए कि भाई आज समय नहीं है, हम कल करेंगे, लेकिन उसको तुरंत से तुरंत कोई जवाब मत दीजिए आगे। और यहाँ पर ये परेशानी दिखाई दे रही है कि स्टक है आप, तो आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि लोगों के साथ जो आज है एट प्रेजेंट उसे जीने की कोशिश कीजिए। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको जाने दीजिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कह रहा है कि लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं आपकी, मेहनती आप बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपकी स्किल बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो अब आपको समय है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिले। ओके, लाइमलाइट में आओ आप लोग। ये देखिए यहाँ पर लाइट आ रही है ना, कि पर्दे के पीछे तो आपने बहुत काम कर लिया, अब आपको सामने आना है। ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शनिदेव उनको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं उनकी कुंडली में। आगे 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो लाइफ में बंद थी, कम थी या समझ नहीं आ रही थी, अब वो एक साइकिल अब आपका ख़त्म हो रहा है। तो उसके बाद की जो एक हैप्पीनेस है या कुछ काम करने की जो इच्छा जाग रही है आपके अंदर, तो वो आपको एक अलग दिशा में लेकर के जाएगी। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहा है कि नेचर से जुड़िए। ये काले अंधकार में से या चीलों के सामने से देख रहे हैं ना, सबके ऊपर आपके कौवे चील वगैरह उड़ रहे हैं, तो थोड़ा इनका साथ छोड़िए और ग्रीनरी आगे देखिए, आपके सामने नेचर का पूरा साइन दिखाया हुआ है। ग्रीनरी में जाइए, क्योंकि जितना आप ग्रीनरी में रहेंगे, जितना आप नेचर के नज़दीक रहेंगे, उतना आप सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये कह रहा है कि अगर सक्सेस हासिल करनी है आपको, सजेशन दिया जा रहा है यहाँ पर आपको। ओके, अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो अपने आप को खुश रखिए, पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके अच्छा खाइए और अच्छा सोचिए। यहाँ पर बाय हेल्थ भी बोला जा रहा है कि हेल्थ के जरिए से भी कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी ना हो, तो उनके पेंटिकल्स, उनकी फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है उनकी लाइफ में शायद कुछ हिली हुई है या कुछ कम है या अनस्टेबल चल रहे हैं वो। तो कहा जा रहा है आपको कि अपनी हेल्थ को ठीक रखिए। और मेडिटेशन करने के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए क्वीन आँख बंद करके बैठी हुई हैं, तो आँख बंद करके कुछ सोच रही हैं, शांत बैठी हुई हैं। तो कुछ इसी तरह का आपको भी काम करना है। अगर आप अपने पेंटिकल्स चाहते हो या अपने अपने मान सम्मान रुपये पैसा चाहते हो, तो कहीं ना कहीं शांत मन से उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ऐसे एकदम से कहते हैं कि आज कुछ और काम किया, कल कुछ और काम किया, या मन में ये भाव है कि अरे मैं तो इतना काम कर रही हूँ, मुझ पे पैसे तो आ ही नहीं रहे, मुझे आ रहे हैं तो मुझे जमा ही नहीं हो रहे। ओके, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा अपने आप को अलग बचाने के लिए कहा जा रहा है आपको, रेस्ट कीजिए। ओके, 10 स्टार कार्ड भी यही कह रहा है कि अगर सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और और जैसे ही आप अपने ऊपर काम करते हो, थोड़ा कंट्रोल करते हो अपने आप को, तो चमक तो आप रहे ही हो, चमकने के लिए ही पैदा हुए हैं आप लोग। ओके, बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्टार की तरह वो चमकने वाले, अपने सक्सेस हासिल करने वाले हैं अपने काम में। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं ओशस एंड टैरो कार्ड से मैसेजेस। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहता है।
रिपनेस, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और मिलने का समय नज़दीक है आपका। ओके, और बहुत सारे लोगों को लिए गॉड गाइडेंस आ रही है उनके लाइफ में। एंजल्स प्रवेश कर रहे हैं, एंजल चाहते हैं कि उनके सक्सेस में वो उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनको सक्सेस दिलाना चाहते हैं। आगे है आपके लिए साइलेंस, तो देखिए बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, पीस में रहने के लिए कहा जा रहा है, कह रहे हैं यूनिवर्स की सक्सेस चाहते हो तो अपने आप को पीस में रखिए और साइलेंस होकर के सुनिए आपके पास आगे पीछे हो क्या रहा है। ओके, यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़, तो देखिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो लाइफ में आप कर ही सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपके रिश्ते बेहतर होते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। अब मल्टीपल सिचुएशन है आपकी, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड 6 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये वीनस का कार्ड है। और वीनस क्या करते हैं, वीनस लाइफ में सक्सेस देते हैं और दाम्पत्य जीवन को, सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कुछ झुकने से थोड़ा सा या किसी की बात मानने से आपके रिश्ते बेहतर होते तो कोई बुराई नहीं है इसमें। आगे है बर्डन, ये भी 6 नंबर का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ओके, अगर लोगों को या कुछ समय को अपने ऊपर हावी होने देंगे, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो लोग फ़ायदा उठा के चले जाएंगे और आप रह जाएंगे। तो अपने मन को पहचानिए, आपको मन चाहता क्या है, आप क्या करना चाहते हो, उस तरफ ध्यान दीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आपको, उस तरफ बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। ओके, और यहाँ पर देखिए आइसोलेशन, तो बहुत सारे लोगों को चिंतन मनन करने के लिए कहा जा रहा है, या उनका चिंतन मनन जो उन्होंने किया है, अपने ऊपर काम किया है, अब उसका जो रिवॉर्ड है वो उनको मिलने वाला है। तो यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं ये जुपिटर का कार्ड कह सकते हैं हम। तो अब आपकी लाइफ में विजडम आने वाली है, आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है, विजडम आ रही है आपके पास। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। और आगे है 5 नंबर का कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आप अपने लाइफ से ये सारी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं जो आपको पास्ट की एनर्जी में लेके जा रही है। ओके, चेंज का कार्ड भी है, ये 5 नंबर का कार्ड भी है। ओके, तो आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, मतलब अपने आप को संभाल रहे हो, क्लीन कर रहे हो अपने आप को। अब यहाँ पर आप खुद मन को भी क्लीन करना हो गया, अपने घर को भी क्लीन करना हो गया, पुरानी जो आपकी जो सोच थी उसको भी आप क्लीन कर रहे हो, और जो पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ से उन सब चीज़ों को छोड़ के आप नए की तरफ बढ़ रहे हो, आप नए की तरफ बढ़ना चाहते हो। तो ये एक सोच आपकी एक बहुत ज़्यादा अच्छी है और पॉजिटिव है। यूनिवर्स भी यही चाहता है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई की तरफ ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए 7 गुड न्यूज़, 777 21 गुड न्यूज़ हो गई आपके लिए। ओके, तो अगर रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को। ओके, तो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।